हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो बने रहिएगा नेक्स्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। इसमें ऑप्शन आएगा बी, ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें आएगा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अजितनाथ। तो इसमें आएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन सी। महावीर स्वामी का मूल्य नाम क्या था? तो ऑप्शन है इसमें सिद्धार्थ, वर्धमान, जिन, गौतम। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, कुंडलग्राम, सारनाथ, राजगृह। इसमें आएगा कुंडलग्राम। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, सिद्धार्थ, बिंबिसार या चेतक। इसमें आएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। सिक्स क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम था महामाया, यशोदा, त्रिशला या गौतमी। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, त्रिशला। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 25, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कितने वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। इसमें ऑप्शन आएगा 12 वर्ष। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऋजुपालिक नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, निर्जना नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर। तो इसमें ऑप्शन आएगा ये, ऋजुपालिक नदी के तट पर। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ? राजगिरी, पावापुरी, वैशाली या कुशीनगर। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, पावापुरी। अब आज जैन तीर्थंकर एवं उसके प्रत्येक चिन्ह। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रत्येक चिन्ह क्या है? बेल, सिंह, सर्प, शंख। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, बेल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रत्येक चिन्ह है कमल, सर्प, सिंह, हिरण। तो इसमें ऑप्शन आएगा सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रत्येक चिन्ह है, तो ऑप्शन है सी, बेल, शंख, घोड़ा। तो ऑप्शन आएगा इसमें सी। नेमिनाथ का प्रत्येक चिन्ह क्या है? शंख, कमल, गज, हिरण। इसमें ऑप्शन आएगा शंख। शांतिनाथ का प्रत्येक चिन्ह है हिरण, बंदर, मछली या हाथी। तो इसमें ऑप्शन आएगा ये, हिरण। अब जैन धर्म में मोक्ष, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का अर्थ है स्वर्ग की प्राप्ति, आत्मा का पुनर्जन्म, जन्म मरण की चक्रव्यूह से मुक्ति, जन्म धन की प्राप्ति। तो ऑप्शन आएगा इसमें सी, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त के लिए आवश्यक माना गया है त्रिरत्न, यज्ञ, बलि, पूजा पाठ, मंत्र। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न है तो सत्य, अहिंसा, आस्ते, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र, ज्ञान, कर्म, भक्ति, धर्म, अर्थ, काम। इसमें ऑप्शन आएगा बी, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है यज्ञ, अहिंसा, बलि, भक्ति। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, अहिंसा। जैन धर्म के पंच महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? अहिंसा, सत्य, आस्ते, यज्ञ। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, यज्ञ शामिल नहीं है। जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल है, तो इसमें ऑप्शन आएगा सत्य, असत्य, सत्य, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। ये पांचों महाव्रत है। जैन धर्म में अनेकवाद का अर्थ है एक ही सत्य, सत्य के अनेक पक्ष, ईश्वर की पूजा, आत्मा का नाश। इसमें ऑप्शन आएगा सत्य के अनेक पक्ष, ऑप्शन बी। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर शिव धर्म। इसमें ऑप्शन आएगा जैन धर्म, ऑप्शन बी। जैन धर्म के अनुसार संसार का मूल्य कारण है तो कर्म, ईश्वर, प्रकृति या भाग्य। तो इसमें ऑप्शन आएगा कर्म, ऑप्शन बी। 25 क्वेश्चन है, जैन धर्म में आत्मा को कहा गया जीव, पुरुष, प्रकृति। तो इसमें आएगा जीव। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय के बारे में। तो जैन धर्म के दो
प्रमुख संप्रदाय हीनयान, महायान, शैव और वैष्णव, श्वेतांबर, दिगंबर, अजीब और चार्विक। इसमें ऑप्शन आएगा सी, श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते? लाल, पीले, सफेद या काले? इसमें ऑप्शन आएगा सी, सफेद। 28 क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय के साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, वस्त्रों का त्याग करते हैं या लाल वस्त्र पहनते हैं? तो ऑप्शन सी, श्वेतांबरों के अनुसार महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, संन्यास नहीं लेना चाहिए, धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन बी, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मोक्ष के लिए आवश्यक है पूर्ण नग्नता, अपरिग्रह, यज्ञ, बलि, भक्ति। तो इसमें ऑप्शन आएगा ये। बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ के बारे में। जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों को कहा जाता है वैदिक आगम, त्रिपिटक या पुराण। ऑप्शन बी। कल्पसूत्र के लेखक माने जाते हैं भद्रबाहु, उमास्वाति, हेमचंद्र, नागार्जुन। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, भद्रबाहु। तो अर्थ सूत्र के लेखक कौन? उमास्वाति, भद्रबाहु, महावीर या पार्श्वनाथ। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। परिशिष्ट पर्व के लेखक हेमचंद्र, हरिभद्र, भद्रबाहु, नागसेन। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, हेमचंद्र। जैन संगतियां, अब बात करते हैं जैन संगति के बारे में। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, राजगृह में या मथुरा में? तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र भद्रबाहु, देवगणी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, राजगृह में, उज्जैन में। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, देवगणी, क्षमाशरण ने या फिर भद्रबाहु, उमास्वाति ने? तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। जैन धर्म के आगम ग्रंथों का अंतिम संकलन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, राजगृह में, वैशाली में। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, वल्लभी में। जैन धर्म का प्रमुख चिन्ह किस सिद्धांत को दर्शाता है? अहिंसा, युद्ध, विजय या फिर बलि। तो इसमें ऑप्शन आएगा अहिंसा। जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन आएगा विजेता। ऑप्शन ए। तीर्थंकर का अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, संसार सागर से पार करने जाने वाला का मार्ग दिखाने वाला। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 12, 18, 24 या 28। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, 24। जैन धर्म के 22 तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। ऑप्शन ए। अरिष्टनेमी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आएगा ए, नेमिनाथ। पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित है? तो काशी के इक्ष्वाकु वंश से। ऑप्शन बी। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का उपदेश दिया? तो इसमें ऑप्शन है 3, 4, 5 या 8। तो इन्होंने 4 का दिया था, सत्य, अहिंसा, और 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन सा व्रत जोड़ा? उसमें आएगा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, सिद्धार्थ, जिन या सुमित। जिसमें ऑप्शन आएगा वर्धमान। ऑप्शन ए। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था? तो ऑप्शन ए, यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम है? तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, प्रियदर्शना। महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धमान, जिन, निकटंग, नाथपुत। तो इसमें ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तेंद्रभूति, गौतम। महावीर स्वामी के प्रमुख ग्रंथ कितने थे? तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, 11। महावीर स्वामी का निर्माण किस आयु में हुआ? तो 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी का निर्माण किस जनपद के क्षेत्र में हुआ था? इसमें ऑप्शन आएगा ए, मगध। जैन धर्म के अनुसार कर्म का संबंधन किससे होता है? तो आत्मा से, शरीर से, मन और कर्मों से या केवल भाग्य से? जिसमें ऑप्शन आएगा सी, मन और कर्म की बात कही है। जैन दर्शन में जीव का अर्थ है? तो चैतन्य तत्व। जैन दर्शन में अजीव का अर्थ है? जिसमें आएगा अवचेतन तत्व। ऑप्शन बी। जैन दर्शन में कुल कितने द्रव्य माने गए? तो इसमें ऑप्शन आएगा 7। निम्नलिखित में से कौन जैन दर्शन का द्रव्य है? तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा जीव, पुनगल, धर्म।
जैन दर्शन में पुंगल का अर्थ है तो पदार्थ, ऑप्शन बी। जैन धर्म में धर्म द्वारा का अर्थ है द्रव्य का अर्थ है तो इसमें गति का माध्यम। जैन दर्शन में अधर्म द्रव्य का अर्थ है तो ठहराव का माध्यम। जैन दर्शन में आकाश का कार्य है तो स्थान प्रदान करना। जैन दर्शन में काल का संबंध समय से समय से। जैन धर्म में सवर का अर्थ है तो कर्मों का आगमन रोकना। जैन धर्म में निर्जरा का अर्थ है तो कर्मों का बंधन तो इसमें आएगा कर्मों का क्षय, ऑप्शन है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए किसका नाश आवश्यक है तो इसमें कर्मों का, ऑप्शन बी। जैन दर्शन में पंच स्वात्तकाय किससे संबंधित है तो 5 प्रकार के अस्तिकाय से, ऑप्शन ए। जैन धर्म में हिंसा का अर्थ है तो किसी भी जीव को कष्ट न देना, ऑप्शन बी। जैन धर्म में आस्ते का अर्थ है चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ है तो अधिक संग्रह न करना, ऑप्शन ए। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रिय संयम से, ऑप्शन ए। अनुव्रत किससे संबंधित है तो गृहस्थियों के छोटे व्रत से, ऑप्शन ए। जैन धर्म में साधुओं के व्रत कहलाते हैं तो इसमें ऑप्शन आएगा महाव्रत। अनेकवाद किस दार्शनिक विचार पर आधारित है तो सत्य के अनेक पहलू होते, ऑप्शन ए। न्यायवाद का संबंध है तो वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना, ऑप्शन ए। सियादवाद को किस नाम से भी जाना जाता है सप्तभंगी न्याय, ऑप्शन ए। जैन धर्म का दर्शन किस प्रकार का माना जाता है अनिश्वरवाद, ऑप्शन ए। जैन धर्म के अनुसार संसार की रचना किसने की है तो इसमें किसी सृष्टिकर्ता ने नहीं की। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धता अवस्था को क्या कहा गया तो शुद्ध अवस्था को कहा गया मोक्ष। जैन धर्म का प्रमुख प्रचार किस भाषा में हुआ तो इसमें ऑप्शन आएगा प्राकृत और अर्धमगधी, ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन महावीर स्वामी ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए तो अर्धमगधी में। जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य की प्रमुख भाषाएं थी 85 क्वेश्चन है प्राकृत, ऑप्शन है। जैन धर्म के आगम साहित्य का संबंध है धार्मिक उद्देश्य युद्ध से, चिकित्सा से, कृषि से तो उसमें ऑप्शन आएगा ए धार्मिक उद्देश्य। जैन धर्म में आगम किसका भाग है तो आगम साहित्य, ऑप्शन है। जैन धर्म की प्रथम संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। 89 क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया तो जैन धर्म को, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार कहाँ तपस्या की थी तो स्वर्ण बेलगोला में। 91 क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव का संबंध किस वंश से है तो इक्ष्वाकु वंश, ऑप्शन ए। ऋषभदेव को किस नाम से जाना जाता है तो आदिनाथ, ऑप्शन ए। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर किस क्षेत्र का नाम भरतवर्ष पड़ा माना जाता है तो भारत, ऑप्शन बी। ऋषभदेव के पुत्र का नाम था तो उसमें आएगा बाहुबली। बाहुबली किसके पुत्र थे तो ऋषभदेव के, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा किससे संबंधित है तो इससे बाहुबली से, ऑप्शन बी। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ है तो श्रवणबेलगोला में। ये कहाँ है ऑप्शन बी, ये कर्नाटक में। ये श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन बी। बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था तो इसमें आएगा चामुंड राय ने। चामुंड राय किस वंश से संबंधित था तो गंगे वंश से। दूसरे तीर्थंकर का नाम था तो अजितनाथ। तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या था तो संभवनाथ, ऑप्शन ए। 19वें तीर्थंकर का नाम था तो इसमें ऑप्शन आएगा मल्लीनाथ, ऑप्शन ए। जैन परंपरा में किस तीर्थंकर को महिला माना गया है तो मल्लीनाथ को ही महिला माना गया है। 20वें तीर्थंकर है तो मनु सुव्रत, ठीक है, ऑप्शन ए। 21वें तीर्थंकर है तो नेमिनाथ,
ऑप्शन ए भविष्य तीर्थंकर है तो अरिष्ट नेमी। ऑप्शन ए देवेश्वर तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ तो वाराणसी में। पार्श्वनाथ के पिता का नाम है हर्षसेन। ऑप्शन ए हर्षसेन की पार्श्वनाथ की माता का नाम था तो इसमें वामा देवी। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्यागा था तो 30 वर्ष की आयु में। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी धात्विक। ऑप्शन बी पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ हुआ था तो समेत शिखर पे। ऑप्शन ए समेत शिखर किस राज्य में तो इसमें ऑप्शन आएगा बी झारखंड में। नेमिनाथ का संबंध किस नगर से माना जाता है तो इसमें ऑप्शन आएगा द्वारिका। ऑप्शन ए नेमिनाथ किसके चचेरे भाई माने जाते हैं तो कृष्णा के। ऑप्शन बी नेमिनाथ ने किस घटना के कारण विवाह से इनकार किया तो पशुओं की पीड़ा देखकर उन्होंने क्या किया था मना कर दिया था विवाह करने से। जैन परंपरा में तीर्थंकरों की पहचान में किसका उपयोग होता है प्रत्येक चिन्ह का। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ का लांछन है तो इसमें आएगा सर्प। महावीर स्वामी का लांछन है तो इसमें आएगा सिंह। नेमिनाथ का है तो इसमें ऑप्शन आएगा ए शंख। शांतिनाथ का लांछन चिन्ह है इसमें हिरण आएगा। ऋषभ देव का लांछन चिन्ह है तो इसमें ऑप्शन आएगा बेल। जैन धर्म में लांछन का अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें आएगा प्रत्येक चिन्ह। ऑप्शन ए जैन धर्म में साम्यक दर्शन का अर्थ है साम्यक दर्शन का अर्थ पूछा है इन्होंने इसमें सही विश्वास। ऑप्शन ए साम्यक ज्ञान का अर्थ है तो सही ज्ञान। ऑप्शन ए साम्यक चरित्र का है तो उसमें सही आचरण। ऑप्शन ए है इसमें। जैन धर्म में त्रिरत्न का उद्देश्य है तो मोक्ष प्राप्त करना। ऑप्शन ए जैन धर्म में कर्म किस रूप में माना जाता है तो सूक्ष्म भौतिक पदार्थ के रूप में। ऑप्शन ए जैन धर्म में कर्म आत्मा को बांधता है। ऑप्शन बी जैन धर्म में आत्मा का अंतिम लक्ष्य है तो अंतिम लक्ष्य क्या होता है आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त आत्मा कहाँ निवास करती है मोक्ष अगर प्राप्त हो जाता तो आत्मा फिर कहाँ जाके निवास करती है तो उसमें ऑप्शन आएगा सिद्ध शिला में। ऑप्शन ए जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त आत्मा तो इसमें कर्म बंधन से मुक्त होती है या फिर ईश्वर में विलीन हो जाती है नष्ट हो जाती है तो इसमें ऑप्शन है कर्म बंधन से मुक्त होती है। ऑप्शन बी जैन धर्म में बंधन का कारण है तो अगर हम किसी चीज से बनते तो इसमें कर्म। ऑप्शन ए जैन धर्म में आस्वन का अर्थ है तो कर्मों का आत्मा में प्रवेश। ऑप्शन ए बंधन का अर्थ है तो कर्मों का आत्मा से बंधना। ऑप्शन ए संवर किसको से रोकता है तो नए कर्मों के प्रवेश को। ऑप्शन ए निर्जरा किससे संबंधित है तो पुराने कर्मों के क्षय से। ऑप्शन ए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में कितने तत्व माने गए तो इसमें ऑप्शन आएगा 7। जैन धर्म में आगम ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए तो प्राकृत में। ऑप्शन ए जैन आगम साहित्य का प्रमुख भाग कहलाता है तो इसमें ऑप्शन आएगा अंग। ए श्वेतांबर परंपरा में अंगों की संख्या कितनी है तो इसमें कितने श्वेतांबर परंपरा में अंगों की संख्या कितनी मानी गई थी इसमें 11 आएगा। ठीक है ऑप्शन बी 12वां अंग का नाम था तो इसमें दृष्टिवाद। ऑप्शन ए वर्तमान में 12वां अंग उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए आचरण सूत्र का संबंध है इसमें साधु के आचरण से। ऑप्शन ए भगवती सूत्र का दूसरा नाम है तो व्याख्या प्रगति। ऑप्शन ए सूत्र कृतांग किससे संबंधित है तो इसमें ऑप्शन आएगा धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं से। ऑप्शन ए उत्तराधन सूत्र किस प्रकार का ग्रंथ है तो जैन धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन ए कल्प सूत्र में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है तो तीर्थंकरों के जीवन का। ऑप्शन ए तत्व अर्थ सूत्र किस भाषा में रचित है तो संस्कृत में। ठीक है अब बात करते हैं तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है इसमें तो मोक्ष शास्त्र। ऑप्शन ए तत्वार्थ सूत्र के लेखक कौन माने जाते तो उमा स्वाति। ऑप्शन ए समय साग के लेखक कौन है तो इसमें आएगा कुनकुंद। ऑप्शन ए
प्रवचन सार के लेखक है तो इसमें भी कुंदी आएगा ऑप्शन ए। पंचसाहित्यकार के लेखक कौन थे तो इसमें भी आएगा कुंद ऑप्शन ए। महापुराण का संबंध किससे है तो जैन धार्मिक साहित्य से ऑप्शन ए। जैन धर्म के 7 तत्वों में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है ना ये बात, जीव अजीव उपरोक्त सभी। जैन धर्म में 9 तत्वों में अतिरिक्त रूप से क्या शामिल है तो इसमें आएगा पाप और पुण्य ऑप्शन ए। जैन धर्म पुण्य किससे संबंधित है, शुद्ध कर्म, जो भी शुद्ध कर्म करते हो के पुण्य से संबंधित है। और पाप कर्म की बात करते हैं जैन धर्म में पाप किससे संबंधित है तो अशुद्ध कर्म, जो भी इंसान अशुद्ध कर्म करता है वो पाप में आता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वभाव कैसा होता है तो ज्ञान और दर्शन ऑप्शन ए। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ है तो पूर्ण ज्ञान, किसी भी इंसान को अगर पूर्ण ज्ञान हो जाता है किसी का तो क्या केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को क्या कहा जाता है तो इसमें ऑप्शन आएगा राजा, केवलियन या फिर ब्राह्मण, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए केवलियन। जैन धर्म में अरहंत कौन है जिसने शत्रु रूपी कर्मों पर विजय पाई हो है ना ऑप्शन ए। सिद्धि किसे कहा जाता है तो मुक्त आत्मा को ऑप्शन ए। जिन किसे कहा जाता है तो जिसने अपनी इंद्रिय कर्मों पर विजय प्राप्त की हो उसे जिन कहा जाता है ऑप्शन ए। जैन धर्म में श्रमण का संबंध है तो तपस्वी साधु से ऑप्शन ए। जैन धर्म में साधु साध्विकों का समुदाय कहलाता है तो इसमें संघ आएगा ऑप्शन ए। जैन धर्म के 4 अंगों वाले संघ का को क्या कहा जाता है तो इसमें आएगा चतुर्वर्ग संघ ऑप्शन ए। चतुर्वर्गी संघ में कौन शामिल होते हैं साधु, साध्विक, श्राविक, शविका ऑप्शन ए। जैन धर्म के गृहस्थी अनुयायी कहलाते हैं तो गृहस्थी की बात करिए इसमें श्राविक और शविका ऑप्शन ए। जैन धर्म में पर्युषणी किससे संबंधित है, क्या धार्मिक पर्व है जैनियों का। सितंबर जैन का प्रमुख पर्व है इसमें आएगा पर्युषणी ऑप्शन ए। दिगंबर जैनों में पर्युषण के प्रमुख पर्व है तो इसमें दशलक्षण पर्व। जैन धर्म में क्षमा वाणी किस पर्व किस भाव से संबंधित है, क्षमा इसमें आएगा। विच्छेकम दुक्कड़म मतलब का संबंध क्या है तो इससे क्षमा मांगना, किसी से क्षमा मांगते हैं तो उसको बोलते हैं विच्छेकम दुक्कड़म ऑप्शन ए। जैन धर्म में उपासक का उद्देश्य तो आत्मसंयम तपस्या, उपवास है ना, उपवास करते हैं ना तो उसमें इसका मतलब है आत्मसंयम और तपस्या का। जैन धर्म में संलेखना का संबंध है तो जीवन के अंतिम स्वेच्छापूर्वक शरीर का त्याग करने की धार्मिक साधना ऑप्शन ए। जैन धर्म में तपस्या का मुख्य उद्देश्य है तो इसमें आएगा कर्मों का निर्जरा ऑप्शन ए। जैन धर्म में तपों की संख्या मानी गई है तो इसमें ऑप्शन आएगा 6। जैन धर्म में आंतरिक तपों की, बाह्य तपों की तो 6, आंतरिक तप की कितने 6 ही है। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन किस स्तर पर होना चाहिए, मन, वचन, कर्म ऑप्शन ए। जैन धर्म में सत्य का अर्थ है तो सत्य बोलना ऑप्शन ए। जैन धर्म में किस वस्तु बिना अनुमति लेना कहलाता है तो उसमें आस्ते का उल्लंघन, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य तो इसमें आएगा आस्ते ऑप्शन ए। अत्यधिक संग्रह का विरोध किस सिद्धांत में है तो इसमें आएगा अपरिग्रह ऑप्शन ए। जैन धर्म का नैतिक दर्शन मुख्य रूप से किस पर आधारित है तो आत्मसंयम पर ऑप्शन ए। जैन धर्म में जीव दया का संबंध है सभी जीवों के प्रति करुणा ऑप्शन ए। जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए साधु तो मुख पर पट्टी बांधते हैं तो उसमें ऑप्शन ए ही सही। जैन साधु भूमि पर चलने से पहले झाड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो पीछे झाड़ना, तलवार या कमंडल, माला तो उसमें ऑप्शन आ गए।
दिगंबर साधु की पीछे साम्यता किससे बनी थी? मोर पंख से। ऑप्शन ए। जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत विशेष रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? सूक्ष्म जीवों के तक के प्रति संवेदन। ऑप्शन ए। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख विभाजन किससे संबंधित था? तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। साधुओं के वस्त्र और आचरण से। श्वेतांबर संप्रदाय का अर्थ है तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। ऑप्शन ए। दिगंबर शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो दिशाही वस्त्र, सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, तपस्वी है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। दिशाही वस्त्र है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर तो आजीवन ब्रह्मचर्य थे। ठीक है, वे मानते हैं जो दिगंबर लोग हैं वह मानते हैं वो क्या है? ब्रह्मचर्य थे, आजीवन। जबकि श्वेतांबर क्या मानते हैं? परंपरा के अनुसार महावीर क्या थे? विवाहित थे। उनका मानना था कि जो ये है ना महावीर स्वामी जी ये विवाहित थे। तो इनका मानना सही क्योंकि उनकी पुत्री भी अनुजा प्रियदर्शना और उनकी पत्नी भी है। तो ये सब क्या अलग अलग इनके देव हैं। अब दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्री है तो वर्तमान शरीर में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। तो दिगंबरों का मानना है कि क्या उनको है ना पुनः जन्म लेना पड़ेगा और फिर पुरुष योनि में आना पड़ेगा और फिर उनका मोक्ष होगा। जबकि श्वेतांबर क्या मानते हैं कि संप्रदाय के अनुसार स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन ए। जैन धर्म में मलिनाथ को किस संप्रदाय ने स्त्री माना है? तो श्वेतांबर जो है वो क्या मानते हैं कि इनमें मतभेद है। वो मानते हैं मल्लिनाथ जो है गुंजेश्वर तीर्थंकर उनको मानते एक महिला है। जो दिगंबर है वो मानते नहीं ये पुरुष है। मतभेद है। और जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय में प्राचीन परंपरा से अधिक कठोर तपस्या पर जोर किसका है? तो इसमें आएगा दिगंबर का। ऑप्शन ए। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का पालन किस संप्रदाय के कई समूह करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा का भी पालन करते हैं, दोनों संप्रदाय करते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।